अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला इज़ा अहबब्तु अब्दन फ़अक़ूलु लिजिब्रील या जिब्रील अना उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तेरी निगाह नाज़ से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज़ से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़ियाब व जुस्तजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे पहले तो तमाम आशिक़ान मुस्तफ़ा, आशिक़ान गौसुल वरा व आशिक़ान अमीरुल मुजाहिदीन, खुसूसन इस महफिल में रौनक अफ़ज़ा उलमाए किराम सैयद सादात सैयद आतिफ शाह फैज़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर जितने शुरकाए महफिल हैं, मुंतज़िमीन महफिल हैं, सबको फ़कीर हकीर कमतरीन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह भी शाह साहब ने 2 मरतबा इस बात को दोहराया कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो मैं दोबारा इस बात को दोहरा कर मज़ीद वक्त की गुंजाइश को कम नहीं करना चाहता, इसलिए मुख्तसर आपसे बात करूँगा। लेकिन वो जो पीछे चंद जी शाऊर और समझने के बुज़ुर्ग अफराद बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि आगे जो कुर्सियाँ लगी है ना, ज़रा आप लोग आगे आ जाएंगे ना तो आपसे ज़रा बात करने में लज्जत आएगी। तो पीछे जो अफराद बैठे हैं वो आगे आ जाए, बिल्कुल आगे, साउंड के बिल्कुल पास आ जाए, जहाँ ये स्क्रीन लगी हुई है, ये लाइटें लगी हुई हैं, बिल्कुल आगे तशरीफ जाए अगली सीटों पे। जो अफराद बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उठ कर आ रहे हैं, जो अपनी जगह से उठकर मुख्तलिफ नियतें करते होंगे कि करीब बैठकर बयान भी सुनेंगे और करीब से शाह साहब का, क़िबला अल्लामा साहब का, यानी अल्लामा सैयद अल्लामा आतिफ हुसैन शाह फैज़ी साहब का और मुझ फ़कीर हकीर कमतरीन का भी दीदार भी होता रहेगा। इस नियत से जो आगे बढ़ रहे हैं, या अल्लाह जिस तरह ये यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, कल रोज़ क़यामत जब तेरे महबूब की महफिल सजी हो, लिवाउल हम्द के तले जहाँ हज़रत आदम और हज़रत इब्राहीम भी मौजूद हो, वहाँ भी हमें आगे आगे वालों की महफिल में जगह अता फरमा। तो इसलिए आगे आगे आ गया। मुख्तसरन आपके सामने कुछ बात करने की सआदत हासिल करूँगा।
कुरान मजीद की आयत मुबारका अर्ज करने का शर्फ हासिल किया। ये इतनी ज़बरदस्त आयत मुबारका है, अगर हम इसका मजमून और इसका मफहूम भी लेकर चले जाएं ना, समझ कर चले जाएं, तो बड़ा बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, जो अफराद अभी भी 2-4 बल्कि ज़्यादा हैं, 10-15 अफराद बैठे हुए हैं ज़मीन पर, दरियों पर, मैं उनको कुर्सी पे बुला रहा हूँ। हालांकि देखें कैसा दौर है, लोग कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं और मैं इनको, हुजूर के ऐसे गुलाम है, ये कुर्सी पे वो देखते भी नहीं है। मैं इनको कह रहा हूँ कुर्सियों पे आ जाओ, जाते ही नहीं। ये बात है, सुभान अल्लाह। तो ये जो नीचे बैठे हुए हैं, आ जाओ, ये आगे कुर्सियाँ लगी हुई, ये इस तरफ मेरे उल्टे हाथ पे लगी हुई, आ जाए, आगे आ जाए। हम माशाल्लाह आ रहे हैं, आगे आ जाए, जरा बात करने में लज्जत आएगी, मज़ा आएगा, समझ आएगी एक दूसरे की बात समझने में और करने में आसानी हो जाएगी। एक मर्तबा ये मेरे चमकते दमकते ये जो हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग के ये चमकते हुए दमकते हुए नौजवान और बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये और जितने अफराद बैठे हैं, सब मिलकर एक दफा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज हम इदारा खुदामुल औलिया इसकी सालाना तकरीब असनाद की महफिल में मौजूद हैं, और ये जितने तलबा पिंडाल के उस तरफ हमारी पुष्ट पे, वैसे तो हम पुष्ट पे होते हैं लेकिन आज वो पुष्ट पर है हमारी, तो हमारी पुष्ट पर जो तालिबात और इनके असातिज़ा मुअल्लिमात मौजूद हैं, ये सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये चमकते हुए चेहरों का यहाँ मौजूद होना और वहाँ उन तालिबात जो दीन की तालीम हासिल करते हैं उनका वहाँ मौजूद होना इस पिंडाल को रहमतों और बरकतों वाला कर देता है। इस पिंडाल को मजीद रहमतों के लिए कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ वो मौजूद हैं, यहाँ वो हस्तियां मौजूद हैं, ये वो तलबा हैं, ये वो तलबाए दीन हैं। हुजूर ने फरमाया कि फरिश्तों के दरमियान दौड़ लगती है, दौड़, फरिश्तों के दरमियान मुकाबला, दौड़ लगती है। जब तालिबुल इल्म अपने घर से इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो फरिश्ते दौड़ लगाते हैं, किस चीज में, कि इस तालिबुल इल्म के कदमों के नीचे मेरा पर आ जाए। क्यों? फरिश्ता तो मासूम है, फरिश्ता तो नूरी मखलूक है, फरिश्ता तो रहमतों की अलामत है, फिर फरिश्ता किसी के पैरों तले अपने पर रखकर क्यों बाइशे शर्फ महसूस कर रहा है? तो आवाज आती है कि फरिश्ता अपनी जगह मुकर्रम है, अपनी जगह मुअज़्ज़ज़ है, मगर जब ये रसूलुल्लाह का नायब बनने के लिए, रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन अपने सीने में महफूज करने के लिए ये मर्द कलंदर, ये तालिबुल इल्म जब राह इल्म इख्तियार करता है तो अल्लाह इसके कदमों में इतनी रहमत रख देता है कि फरिश्ता बोलता है कि अगर मेरे पर इसके कदमों के नीचे आ जाए तो मेरे नूरी और रहमतों वाले परों में और रहमतें भर जाएं। तो ये जो रहमतों वाली महफिल है, यहाँ तो हम सब खोशाचीनी करने आए हैं। इस बाग से हम सब अपने अपने हिस्से का चुनाव करने आए हैं, अपने अपने हिस्से की बारी लेने आए हैं। कुछ एक पाव नूर लेकर जाएंगे, कोई 1 किलो लेकर जाएगा, कोई मनो लेकर जाएगा, और कोई यहाँ से टनों लेकर जाएगा, कोई यहाँ से लातादाद लेकर जाएगा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला बढ़ा देता है उसके लिए जिसके लिए वो चाहे, इजाफा करता चला जाता है। जब काउंटिंग जो है ना ख़त्म हो जाती है, गिनती ख़त्म हो जाती है, हुदूद ख़त्म हो जाती हैं, वो लामहदूद दे देता है, वो बेआदद दे देता है, वो बेइंतहा दे देता है। तो इतनी बाबरकत महफिल है जिसमें हम सब मौजूद हैं, सालाना महफिल है, बच्चों के एजाज़ की महफिल है। इसमें एक आयत मुबारक आपके सामने पेश करूँ। यही बच्चे हैं, यही बच्चे हैं, हमें नहीं पता इन्हीं बच्चों में कोई वक्त का अमीरुल मुजाहिदीन मौजूद होगा। वो अमीरुल मुजाहिदीन
जिनको उनकी वालिदा ने वालिद ने पढ़ने के लिए भेज दिया था लाहौर, जिला अटक से, तलागंज से, जिनको लाहौर भेज दिया था, शायद उनके असातिज़ा को भी पता नहीं था कि ये हमारा शागिर्द, ये हमारा खादिम हुसैन कल रोज़ क़यामत हुसैन की खिदमत का नाम अर्श पे बुलंद करेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत। अच्छा, इस नारे का जवाब 3 दफा दिया जाता है। कितनी दफा दिया जाता है? ये जो जिंदाबाद है ना, ये 3 दफा दिया जाता है और तीसरी दफा ज्यादा जोर से दिया जाता है, इसलिए जरा जोर लगाकर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो बात ये है, यही बच्चे हैं, यही तलबा हैं, यही तलबा हैं। इन्हीं तलबा से, इन्हीं तलबा में से वक्त के गौस पैदा होंगे, वक्त के गौस पैदा होंगे। हुजूर गौस आज़म तो मदरसे में जाते थे पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए मदरसे में जाते थे, पढ़ने के लिए मदरसे में जा रहे हैं, तालिबुल इल्मी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सबक सुना रहे हैं, सबक याद कर रहे हैं। जो अहले नज़र थे, हुजूर गौसे आज़म की बात तो और है ना, जो अहले नज़र थे वो तो जानते थे कि ये बच्चा जो हमें आम बच्चों की तरह नज़र आ रहा है, ये आम बच्चा नहीं है। एक वक्त आएगा जब बगदाद की मस्जिद मोहल्ला होगी और उस मस्जिद में मिंबर होगा और मिंबर पर ये अब्दुल कादिर होंगे और ये अपना पाँव उठाकर, कदम उठाकर कहेंगे, कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह। ऐ वक्त के वलियों, आज मैं ऐलान कर रहा हूँ अपने नाना के सदक़े कि ये अब्दुल कादिर का कदम दुनिया के हर वली की गर्दन पर मौजूद है। या गौसे आज़म। बात ये है, यही वो तलबा है, यही वो दरसगाह है, यही वो मकाम है जहाँ से आपको अमीरुल मुजाहिदीन मिल सकते हैं, जहाँ से आपको गौसे ज़मा मिल सकते हैं, जहाँ से आपको वक्त के कलंदर, वक्त के औलिया, वक्त के कुतुब और अबदाल यहीं से मिल सकते हैं। और अगर आप सोचो, अगर आप ये सोचो कि वो चीख कर नारा हैदरी बुलंद करने वाले, वो जिनको नमाजों का कुछ पता नहीं होता, जिनके चेहरों पर काली फिटकार पड़ी होती है, मगर वो मज़ारात पर पड़े रहते हैं, वो वहाँ, मैं मजजूब की बात नहीं कर रहा, मज़ारात में बाज़ मजाजीब होते हैं, मजजूब अशखास होते हैं। मजजूब वो शख्स है जो मरफूल कलम होता है, उससे कलम शरीयत उठ जाता है। वो नज़र तो ऐसे आता है जैसे नमाज नहीं पढ़ रहा, मगर वो नमाज ऐसी पढ़ रहा होता है कि हम जैसे हज़ारों भी उसकी नमाज को नहीं पहुँच सकते। तो मैं मजजूब, क्योंकि खलक गलत हो जाता है ना, हमारे यहाँ आधी बात सुन के आधी बात घुमा देते हैं, आधी बात सुन के आधी बात। जैसे अभी बात बढ़ रही है तो बात कर रहा हूँ, अमीरुल मुजाहिदीन के बारे में इन शैतानों ने, लईनों ने एक बात फैला दी थी, बोला सख्त ज़बान है, गाली का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते थे। मैं तौहीन समझता हूँ कि ये करते हैं, यूँ बोलते हैं, ये कह देते हैं। अब दिल पर हाथ रख कर सुनना, फयाज गोल्डी साहब, ये भैंस कॉलोनी में अभी 1 हफ्ते पहले महफिल थी, कितने 1 हफ्ते पहले, उनका नूरानी ग्रुप से ताल्लुक़ है, यानी नूरानी मियां रहमतुल्लाह अलैह के साथ बड़ा वक्त गुजारा, बड़े साहिब कश्फ बुजुर्ग हैं, शाह साहब बड़े साहिब कश्फ बुजुर्ग हैं। वहाँ एक हमारे सूफी साहब हैं, उन्होंने घर बनाया 4 मंजिला। तवज्जो है आपकी? किस किस की तवज्जो है? ये बुजुर्ग अफराद जरा हाथ उठाकर कहें, तवज्जो से सुनिएगा ये बात। वो साहिब कश्फ है, वो सूफी साहब ने घर बनाया 4 मंजिला, तो उनको बुलाया था। 28 दिन की उन्होंने पढ़ाई की, एक एक कमरे में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत की, सूरतुल बकरा की तिलावत की, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत की, सूरह यासीन की, यानी 28 दिन तक पता नहीं कितने कुरान, कितने दुरूद पाक, कितने दुरूद तुनजीना और कितने इस्तिग़फ़ार, बहुत पढ़ाइयाँ की। महफिल हो रही थी, आखिरी दिन था, फ़कीर हकीर को उन्होंने बयान के लिए बुलाया था। तो जब मैंने बयान किया, उन्होंने मेरा मिजाज देखा कि ये तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का दीवाना लगता है, जो भी है, मौलाना तो बड़ा दीवाना है।
तो उसने कहा कि मुझे 2 मिनट चाहिए। वैसे उसने बात नहीं करनी थी बाबा जी ने, जिन्होंने पढ़ाई की, साहिब कश्फ है। कहने लगे मैं एक बात करना चाहता हूँ। महफिल ख़त्म हो गई थी, दुआ भी हो गई थी। वो कहने लगे मुझे 2 मिनट चाहिए, मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कहें आप। लोगों को हमने रोक दिया, खाना लग गया था, हमने रोक दिया, खाना रोक दें। बाबा जी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। तो पता है बाबा जी क्या कह रहे हैं, दिल पे हाथ रख के सुने। बाबा जी कहते हैं कि मैं भी नूरान ये खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़ा खिलाफ था। मैं कहता था ये तो कोई तरीक़ा नहीं है, इतनी सख्ती अपनाना, इतना ज़ोर आजमाई करना और इतना सख्त मौक़िफ़ लेना, इतना सख्त स्टांस से लेना कि पूरी हुकूमत एक तरफ है, बाबा जी दूसरी तरफ है, पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, मौलवी भी, मौलाना हजरात भी उसी तरफ है, बाबा जी दूसरी तरफ है। लेकिन फिर जैसे शाह साहब ने फरमाया, वो चंद हजार जो फैजाबाद में बैठे थे, उन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया। आज हर मौलवी कहता है कि 1953 में नूरानी साहब की क़ियादत में, फिर 1973-74 में नियाजी साहब, अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब, और फिर नूरानी साहब की क़ियादत में जिस तरह अहले सुन्नत का सर ऊंचा हुआ था, 2017 को फैजाबाद की जमीन में अक्टूबर-नवंबर की सर्दियों में फिर जो लब्बैक के फलक शगाफदारों में जो एक पाकिस्तान में तारीख रकम हुई है, उससे फिर अहले सुन्नत का सर ऊंचा हुआ। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ये बात याद रखना, ये हमारे बच्चे याद रखेंगे ये तारीख कि 2017 फैजाबाद में क्या हुआ था। तो हम अपने बच्चों को कहेंगे 2017 फैजाबाद में यह हुआ था कि जब 1953 में 10,000 सुन्नी मर गए, 10,000 सुन्नी कत्ल हो गए। और किस लिए कत्ल हुए? वो रोटी कपड़ा मकान के लिए कत्ल हुए, वो तब्दीली के लिए कत्ल हुए? नहीं नहीं, वो अपने नबी की खत्म नबूवत के लिए कत्ल हुए थे। अच्छा, 1973 और 74 में क्या हुआ था? तो फिर हम जावेद साहब, हम अपने बच्चों को कहेंगे 73-74 में ये खबीस, ये लाइन कादियानी जो हुजूर की खत्म नबूवत के खिलाफ हैं, ये फिर मैदान में आए। इन्होंने रबुआ से सर उठाया तो अब्दुल सत्तार खान नियाजी और नूरानी मियां की क़ियादत में उलमाए अहले सुन्नत ने असेंबली में इनका सर कलम किया। कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहा 2017 में वही आईन जो 1974 में बना था, उस आईन को किट पिट करके क्रिटिकल मिस्टेक से तब्दील करने की जब कोशिश की तो एक बाबा आया जो व्हीलचेयर में बैठा था, मगर ऐसी इस्तेकामत थी, ऐसा जोर था, दुनिया की सारी ताकतें कदमों में गिर गई। बाबा जी फतयाब हो गए, बाबा जी फतयाब हो गए। बाबा जी को रब ने फतह अता फरमाई। क्या हुआ? कहा कानून में तब्दीली हो रही थी, आईन में तब्दीली हो रही थी। क्या तब्दीली? कि पाकिस्तान की असेंबली का जो हलफ है, पाकिस्तान की असेंबली का जो भी मेंबर बनता है वो हलफ लेता है। मैं आईन पाकिस्तान का हलफ लेते हुए अल्लाह वहदहू ला शरीक को एक मानते हुए और रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हुए, बोलो सुभान अल्लाह। वो इंज नहीं, जरा जोर नाला लगाओ, बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, वो पीछे ये तो सारी बच्चियों की आवाज है, आपकी आवाज तो है ही नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ बच्चियों की आवाज, आप तरह खामोश रहे। बच्चियों जरा लगाओ सुभान अल्लाह। ये देखा आपने? तो आपने और बच्चियों ने मिलकर लगाना, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, समझ में आ रही है आपको? तो हमारा जो भी ये सो कॉल्ड मेंबर असेंबली बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं लेकिन अक्सर सो कॉल्ड होते हैं, ये जो मेंबर असेंबली बनते हैं ये जाकर पढ़ते हैं आखिरी नबी पर ईमान लाते हुए। इन खबीसों लाइनों ने पूरी तैयारी कर ली थी, पूरी तैयारी कर ली थी कि हम तब्दीली कर लें, मगर इन्हें क्या पता था? ये समझ रहे थे ये तो व्हीलचेयर का बाबा है, ये तो छोटी सी मस्जिद है रहमतुल आलमीन, वो छोटे से इसके शागिर्द हैं, थोड़े से नजर ही नहीं आते। उन्हें क्या पता था कि ये बाबा बाबा नहीं है, ये बाबा वक्त का कलंदर है। अब सुनो बाबा जी क्या कहते हैं, कहते हैं बात सुनो, मैं बड़ा खिलाफ था, किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के बड़ा खिलाफ था।
मेरा भी वही नजरिया था। लेकिन कहते हैं जनाजे के बाद ना थोड़ा सा दिल नरम हुआ कि नहीं यार अब बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं दिल पूरी तरह मुतमईन नहीं था। अब ये क्या बात है, उनकी मेरे साथ मुलाकात थी उसी रात को, जिस दिन महफिल हुई है ना, सुबह में 12 बजे महफिल थी, उसी रात को, अगले दिन महफिल है और रात को कहते मैंने आज रात को ख्वाब देखा है। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो कहते मैंने आज रात को ख्वाब देखा है, मैंने आज रात को ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? फरमाया मैं यही सोचता था कि बाबा जी यूं हैं तो यूं हैं तो यूं हैं, इंजे थे इंजे। लेकिन फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि चांद सितारे चमक रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। चांदनी रात है, चांदनी रात, चांदनी रात है, चांद अपना नूर लुटा रहा है। मगर फरमाया चांद से नूर की किरणें किसी तरफ जा रही थी। चांद से नूर छटकर, चांद से नूर निकलकर दूसरी तरफ रवा दवा था। जब मैंने देखा कि ये नूर जा कहां रहा है, ये रोशनी जा कहां रही है, मैंने देखा तो मेरे करीब में बाबा खादिम हुसैन रिजवी मौजूद थे और वो सारा नूर उनके सीने में उतर रहा, सीने में उतर रहा, सीने में उतर रहा। वो सारा नूर बाबा रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के सीने में उतर रहा था। और बाबा जी कहने लगे हाँ फयाज, अब समझ आई हमारा क्या मकाम है, अब समझ आई हमारा क्या मकाम है। तो बात ये है, हम अकल के अंधे वाले नहीं हैं, हम अकल के अंधे वाले नहीं हैं, हम ही वो लोग हैं जो हुजूर के लिए इल्म गैब मानते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आपका अगर ये अकीदा और नजरिया है ना तो जोर लगाकर, ये बच्चों का तो है, आप सबने भी जोर लगाकर बोलना है, हम ही वो लोग हैं, हमारा ही वो नजरिया है कि हम अपने नबी को बशर तो मानते ही हैं मगर आम बशर नहीं मानते, नूरी बशर मानते हैं। और सिर्फ नूरी बशर नहीं मानते, हम तो नूरियों का भी सरदार मानते हैं। हम तो नूरियों का भी सरदार मानते हैं। समझ आ रही है आपको? जिब्रील अमीन बशर नहीं है, नूर है, बल्कि नूरियों के सरदार हैं। इसराफील नूर है, नूरियों के सरदार हैं। मिकाईल नूर नहीं, सिर्फ नूर नहीं, नूरियों के सरदार हैं। और इजराइल नूर नहीं, नूरियों के सरदार हैं। इन सरदारों के सरदार मेरे और आपके आका हैं। ये भी मेरे और आपके आका के दर के गुलाम हैं। तो ये फैज सारा जो पट रहा है ये रसूलुल्लाह का फैज है, ये रसूलुल्लाह का फैज है, यही फैज है। हम सलाउद्दीन अय्यूबी को याद करते हैं, हम सलाउद्दीन अय्यूबी को याद करते हैं। बड़ा जर्नैल था भाई, मुसलमानों का बड़ा जर्नैल था, बड़ी बात थी। हम नूरुद्दीन जंगी की सल्तनत की बात करते हैं कि नूरुद्दीन जंगी की क्या बात थी। हुजूर ने ख्वाब में आकर बताया नूरुद्दीन जंगी तो यहाँ सो रहा है और मेरी कब्र पर, मेरे मजार पर वो हमला कर रहे हैं। हमने कहा वाह वाह नूरुद्दीन तेरी किस्मत पर निसार जाए, लेकिन हमने तारीफ पढ़ी नहीं है। ये नूरुद्दीन और ये सलाहुद्दीन जिस दर से फैज हासिल कर रहे हैं वो दर कोई और नहीं, वो शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म का दर होता है, गौसे आज़म का दर होता है, गौसे आज़म का दर होता है। हुजूर गौसे आज़म ने अपने दर से मुजाहिदीन को तैयार किया है। आज ये लोगों को लारे लपारे नहीं लगाओ, लारे लपारे नहीं लगाओ कि वली वो होते हैं जो मीठी बात करते हैं, वली मीठा पिलाते हैं, वली मीठा खिलाते हैं, वली मीठी बात करते हैं, मगर जब गुस्ताखे रसूल आए तो वली सलाहुद्दीन अय्यूबी भी तैयार करते हैं। हाँ, वली फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी तैयार करते हैं। ये दीन का उल्टा फुट्टा सबक किसी और को पढ़ाना, अल्लाह ताला ने तासुबह क़यामत इस दीन को चमकते हुए उलमाए कराम देते रहे हैं। उलमा तलकीन और तबलीग करते रहेंगे। और सही तलकीन, जावेद साहब, सही तलकीन ये उलमा का ही काम है, उलमा का। तू गेरे का काम नहीं है, ये बात याद रखना। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या आप अर्तगरल ड्रामा देखते हैं ना, इसकी बात मैं आपको करूं जरा सी। इसमें आप एक हस्ती की बात करते हैं, इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी का क्या काम था बताए ना, क्या काम था? विजिट, दौरे,
इब्नुल अरबी के दौरे होते थे, महाफिल सजती थी। जब वो अर्तगरल के इलाके में आते थे तो अर्तगरल से मुलाकात करने के लिए आते थे। बोलो सुभान अल्लाह। उनको थप्पी लगाने आते थे, सबक पढ़ाने आते थे, सबक पढ़ाने आते थे। ये मीठा और कड़वा ये साथ साथ है, दुश्मन के लिए कड़वा ही है। कुरान की एक आयत आपको सुनाऊं, उससे आपको समझ आ जाएगी बात। आपने वो वाकया सुना है, हजरत उमर ने गर्दन जो काट दी थी? जोर से बोलो जरा। हाँ, वो क्या हुआ था? वो बिशर था, बिशर। वो ईमान वाला था बिशर। बिशर कौन था? जोर से बोलो। वो मोमिन था, लेकिन कच्चा पक्का मोमिन था। और जो कच्चा पक्का मोमिन हो, आज के दौर में तो शादी चल जाता है, मगर रसूलुल्लाह के दौर में उसे मोमिन नहीं मानते थे, मुनाफिक कहते थे। बोलो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के दौर में भी रसूलुल्लाह सामने हो, फिर भी कच्चा पक्का मोमिन हो तो फिर नहीं चलती, फिर मुनाफिक, फिर ठप्पा लगता है उस पर मुनाफिक का। कुरान लगाता है, कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनूना। ए हबीब, ये जितने सजदा करते रहे, ये आपके पीछे नारे लगाते रहे, ये कहते रहे फिदा का हबीब उम्मी या रसूल अल्लाह, मैं रब होकर कहता हूं ला युमिनूना, ये ईमान वाले नहीं है, ये ईमान वाले नहीं है। क्यों या अल्लाह, क्यों? कहा ये हबीब, ये दिल से आपसे मोहब्बत नहीं करते, ये दिल से आपसे मोहब्बत नहीं करते। यहाँ आपके पास आते हैं फैसला करवाने, जब आप फैसला कर लेते हैं तो पीछे जाकर कहते हैं, यहूदी को कहता है वो बिशर, यार मोहम्मद अरबी यानी हमारे नबी ने फैसला तो कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज रह गई है, कोई चीज रह गई है। कहा फिर चलो अंतलिकु बिना इला उमर इब्नुल खत्ताबी, चलो हम चलते हैं किसकी तरफ? उमर की तरफ। बोलो सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है, वरना महफिल तो बन गई है, वक्त नहीं है, मुख्तसर जिक्र कर रहा हूं। कहते हैं चलो हजरत उमर की तरफ चलते हैं। हजरत उमर की बारगाह में गए दोनों। अच्छा, यहूदी बड़ा सियाना था ना, यहूदी होशियार था। वो जाकर हजरत उमर को कहने लगा, असल में हमारा फैसला तो हो गया है, आपके नबी ने हमारा फैसला कर दिया है, लेकिन ये मानता ही नहीं है, ये कहता है कोई 19-20 रह गई, या उमर से जाकर फैसला करवाते हैं। हजरत उमर ने फरमाया फंतज़िर, फंतज़िर। हदीस के अल्फाज तो है रुवैदा, रुवैदा का माना है फंतज़िर, रुकिए रुकिए। फरमाया मैं घर से हो क्या? आप घर पे गए, आपने तलवार को साफ किया। बोलो सुभान अल्लाह। तलवार साफ की ताकि मुनाफिक की गर्दन काटते हुए ना तलवार जरा से लचक नहीं मारे। बोलो सुभान अल्लाह। वो हजरत उमर का वाकया सुना रहा हूँ, कुरान की हदीस से सुना रहा हूँ, कुरान की तफसीर से सुना रहा हूँ। 5वां पारा है, 6ठा रुकू है, कोई तफसीर उठाकर देख लो। सारे मुफस्सिरीन ने इस मकाम पर हजरत उमर का ये वाकया जिक्र फरमाया है, सबने जिक्र किया है। हजरत उमर गए, वाखज़ सैफा, और तलवार लेकर आ गए। तलवार लेकर आए, कहने लगे, उसका सर कलम करने के बाद कहने लगे हाजा हाजा, कहते ये है फैसला बैना बैना रसूलिल्लाहि व बैनल मुनाफिकी। फरमाया जो अल्लाह के रसूल और मुनाफिक के दरमियान फैसला हो। उमर कहती है, उमर कहता है फैसला उसका ये है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया। बात ये नहीं करनी थी आपसे, बात ये करनी है, आगे की बात करनी है। ये बात तो आपने सुनी भी है। अब हजरत उमर ने जब मार दिया ना, तो मुनाफिकीन सारे आ गए, सारे आ गए हुजूर की बारगाह और कहने लगे, क्या कहने लगे? ये हमारे बंदे को मार दिया है, हजरत उमर ने जलाल में आके मार दिया है, जलाल में आकर मार दिया है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है महबूब ऐसा नहीं, फ़अअरिज़ अन्हुम, फ़अअरिज़ अन्हुम। जो अहले इल्म है वो जानते हैं, ये आरदा युरिदु माना होता है मुंह फेर लेना। क्या माना होता है? बोलो,
जोर से बोलो। अल्लाह कुरान में चौथे पारे में फरमाता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम। ए हबीब, ये तेरे सहाबा बहुत नरम दिल हैं, ये तेरे सहाबा बड़े नरम दिल हैं, इनके साथ प्यार से बात किया करो। बोलो सुभान अल्लाह। ए हबीब, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, जरा प्यार से होले होले बात करो। वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़द्दू मिन हौलिक। ए हबीब, आपने जरा सी सख्ती दिखाई ना, आपने जरा से जलाल दिखाया ना, ये इधर उधर हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपका जलाल। लेकिन यहाँ क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? फरमाए हबीब, आपके पास आए हैं, कसमें खा रहे हैं, यहलिफून बिल्लाह, अल्लाह की कसमें उठा रहे हैं, मैं रब होकर कहता हूँ फारिद अनहुम, छोड़ दो इनको, इनसे मुंह फेर लो, क्योंकि ये सामने सामने आपका नारा लगा रहे हैं, दिल से आपसे मोहब्बत नहीं है। या अल्लाह, ये माजरा समझ नहीं आया, तू भी करीम है, तूने अपने हबीब को भी करीम बनाया है। एक जगह तू कह रहा है नरमी करो, दूसरी जगह तू कह रहा है सख्ती करो, माजरा क्या है? इसी माजरे से हमें समझ आता है कि इस्लाम अमन का दर्श देता है या इस्लाम तलवार का दर्श देता है या इस्लाम दोनों का दर्श देता है। कौन सा दर्श देता है? ये दोनों वाकयात से हमें समझ आता है। अल्लाह फरमाता है हबीबी, जब आपके दीवाने, जब आपसे मोहब्बत करने वाले सामने हो तो उनसे शक करो, जब आपके मुनाफिक और आपके गुस्ताख आपके सामने हो तो उनको दूर रखो, उनसे नजरें फेर दो। ये इस काबिल नहीं है कि आपका दीदार भी करें। फ़ारिद अन्हुम वक़ुल लहुम क़ौलन बलीगा, और इनसे सख्त बात करें। ये सख्त बात क्यों हो रही है पता है आपको? क्योंकि आपने मौजू दे दिया बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह। बाबा जी शख्सियत ही जलाली थे। हाँ, तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला इस हवाले से बात करेंगे। बस वो मुख्तसरन आपके सामने दो चार बातें करके शाह साहब फरमा रहे थे कि कुछ तलबा को भी नसीहत हो। जाहिर सी बात है कि एक ही बयान होता है मुख्तसर वक्त का और उसी में सारी चीज़ें समेट देना मुमकिन नहीं होता, मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा। मैं यही अर्ज़ करूँगा, जितने भी बड़े बड़े अगयास गुजरे हैं, अब्दाल गुजरे हैं, अक़ताब गुजरे हैं, उलमा गुजरे हैं, जितने भी नामवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग के ये चमकते दमकते फूल गुजरे हैं, इन सब के साथ एक चीज़ लाजिम मंजूर रही है। मैं बच्चों से कह रहा हूँ और तालिबात से, बच्चियों से कह रहा हूँ, और वो क्या है? वो है अमल साले की दौलत। देखिए हुजूर गौसे आज़म तो वो हस्ती हैं कि पैदा हो रहे हैं तो उनके वालिद को ऐलान किया जा रहा है, ऐलानन हुजूर आकर खुशखबरी दे रहे हैं कि अबू सालेह, ये जो बच्चा पैदा हो रहा है ये कोई आम बच्चा पैदा नहीं हो रहा, बल्कि ये वलियों का सरदार पैदा हो रहा है। हुजूर गौसे आज़म पैदा होते हैं, मदरसे जाते हैं तो 18 पारे सुना देते हैं। तो ये तो मादरजात वली होने के बावजूद हुजूर गौसे आज़म फरमाते मैंने 7 साल सिर्फ पत्ते और घास फूस खाकर गुजारा किया है। बात ये है कि दीन की राह में मुश्किल आती है, तलबे इल्म की राह में जब आप इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलते हैं तो मुश्किल आती है। जो हासिल कर रहा है उसे भी मुश्किल आती है, और जो हासिल करवा रहे हैं उन वालिदैन के आगे भी मुश्किल आती है, जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं उनके आगे भी मुश्किल आती है, जो इदारे चला रहे हैं उनके आगे भी मुश्किल आती है। मगर उसी मुश्किल पर आपने खड़ा होना है। क्यों? किबला बाबा जी फरमाते थे कि मुश्किलों के बाद अल्लाह ताला इनामात अता फरमाता है, मुश्किल के बाद इनाम मिलता है। जब मुश्किल से आप निकल पड़ते हैं, ये जनाजा कोई कहता है 1.5 करोड़ का जनाजा हुआ, कोई कहता है 4 करोड़ लोग आए, मजाक है यार, 4 करोड़ लोग मजाक लगा हुआ, करोड़ों की गिनती हो रही है, मजाक है। मगर हैरान है, रब कहता है तुम आओ तो सही मेरे दर में, कोई आए तो सही मेरे दर में। वो इकबाल का वो शेर यहाँ समझ आता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या 4 करोड़ तेरे जनाजे में हाजिर, 4 करोड़ हाजिर कर देंगे।
क्या हुआ, लेकिन किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह बेलोस, जहाँ कोई बयान करने, जहाँ कोई तदरीस करने कोई मुआवजा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, मुआवजे का मुतालबा नहीं। वो अलग बात है कि वो जैसे अच्छे थे उनके खिदमतगार भी अच्छे मिले। अल्लाह ताला अच्छों के साथ अच्छों को मिला देता है, कदर वालों को कदर वाले अता कर देता है। तो बात ये है किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह जब सफर पर निकलते थे ना, तो कुरान मजीद उनके पास होता था, वो कुरान की तिलावत किया करते थे। हमारे इरफान शाह साहब हैं यहाँ पर बारिश शरीयत में जो होते हैं, वो फरमाते हैं कि मेरी 10 साल की बच्ची है, मैं बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर गया। बाबा जी मेरी बेटी है, बड़ी मोहब्बत करते थे बाबा जी इरफान साहब से भी। तो वो कहने लगे बाबा जी ये मेरी बेटी है, इस पर शफकत का दस्तक रख दें, हाथ रख लें। फरमाते बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी चादर उठाई और उस बच्ची के सर पर चादर रखकर हाथ रखा, यानी ये हाथ भी तारिक नहीं रखा, एहतियात आप देखें, हाथ भी तारिक नहीं रखा, चादर रख के उस पर हाथ रखा, क्योंकि 9 साल से जो बड़ी बच्ची है उसको छूना अलाउ नहीं है आपके लिए, शरन उसको छूना आपके लिए अलाउ नहीं है। तो यही वो एहतियातें हैं जिनके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन मकामात अता फरमाता है। मकाम ऐसे पड़े हुए लोगों को नहीं मिलते, यहाँ पड़े हुए उधर पड़े हुए नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, काविशें करनी पड़ती है, और 2 नंबरी नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए बाबा जी ने बड़ी मेहनत की, और जब पढ़ाते थे तो बड़ी मेहनत से पढ़ाया। खुद हुजूर गौसे आजम यहाँ जाए तो हुजूर गौसे आजम क्या फरमाते हैं, फरमाते लोगों ये नहीं समझना कि मैं आज वक्त का गौस हूँ, बल्कि गौसुल अगियास, गौसों का भी गौस हूँ, अपने ज़माने नहीं, ता सुबह क़यामत जितने ज़माने आएंगे सब ज़मानों का अल्लाह ने मुझे गौस बना दिया है। मगर ये फैज़ कहाँ से मिला, फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म हासिल करता रहा, इल्म हासिल करता रहा, इल्म हासिल करता रहा, यहाँ तक कि रब ने मुझे कुतुब और गौस बना दिया। तो बात यह है कि इल्म दीन के साथ लगे रहना है, अमल सालिह की दौलत को नहीं छोड़ना है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी, उस्तादों की नाफरमानी नहीं करनी, बेअदबियाँ नहीं करनी, उस्तादों की बेअदबियाँ, माँ बाप की बेअदबियाँ, बुजुर्गों की बेअदबियाँ, ये इल्म का नूर दूर कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन हाफिज बने और फिर बेहतरीन आलिम दीन बने, तो इसके लिए बाअदब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला इस इदारे को चमकता दमकता रखे। इस इदारे से जो तलबा पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, पढ़कर असनाद हासिल कर रहे हैं, उनके लिए आगे जो दीन की राह दीन की राहें हैं, अल्लाह उनके लिए आसान फरमाए। और जो तलबा जो इंतज़ामिया खिदमत सरअंजाम दे रही हैं, अल्लाह ताला इनकी खिदमत आलिया को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। मुझ फ़कीर हक़ीर कमतरीन की इस मुख्तसर से हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।